ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे राजस्थान विधानसभा से, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। इसकी सरकारों को पैसे कैसे देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी तो उनकी चॉइस से बने और फिर मुख्यमंत्री जी स्वभाव से भी बहुत विनम्र और दिखने में भी बहुत हैंडसम, आजकल वजन भी कम कर लिया, तो पट्टा वट्टा भी पहनाते हैं, फोटो वोटो भी देते हैं, तो मतलब राजी होना ही चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी जब भी प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे कोई हंसी नहीं दिखी। कभी कभार अमित शाह जी के चेहरे के ऊपर कोई पर्ची की उनकी पालना होगी तो हंसी दिखी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आप देखिए कि क्या हालत आपने बना दिया। पहली बार राज्य को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान में जो सबसे निचले स्तर के ऊपर 5 वर्षों में, जिसमें 3 में हमें नहीं दिया, इनकी 2 की जो ये कह रहे हैं ना हमने बहुत लाए, उसमें केवल 1.3% 5 वर्षों में केंद्रीय अनुदान जो मिलने वाला है वो राज्य को जीडीपी का केवल 1.30%। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आप कह रहे हो हम तो बहुत ला रहे हैं, हम तो बहुत ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि बजट केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने ऐसे भर दिए, इसमें ये करेगा और वहां जाएगा और यहां जाएगा और पता नहीं क्या क्या बातें लिख दी जिसका बजट की कोई प्रावधान ही नहीं है। और 3 साल का तो ये लिख दिया, 5-4 साल कोई वसुंधरा जी ने घोषणाएं की थी ना, उसका भी विवरण कर दिया कि वसुंधरा जी करके गई थी, वो उनका नाम तो आप लिख नहीं सकते, आपकी दिक्कत है, लेकिन उन बातों को भी आपने जिक्र कर दिया। तो आप देखिए कि वो जो बजट का हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, बाकी आपको क्या मिला मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाए आपका रेवेन्यू कलेक्शन क्या हुआ। 2024-25 में SGST में 48,000 करोड़ रुपए मिलने थे, 42,000 करोड़ रुपए आप ले पाए। आपसे मैनेजमेंट नहीं हुआ, बजट का मैनेजमेंट भी, पैसा भी आपका नहीं आया। 12.5% की गिरावट। फिर राज्य उत्पाद शुल्क, आपका जो स्टेट एक्साइज है वो 14% की आपकी जो गिरावट आई है। अनुमान था 17,500 का, आपने प्राप्त किया 15,000 करोड़ रुपए। स्टाम्प और पंजीकरण, इसमें तो कम से कम आपको मिलना चाहिए था, लेकिन इसका भी 5% की गिरावट हुई। जब पैसा ही नहीं आप ले रहे हो, कलेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, तो लगाओगे कैसे? 60 से 70% तो वेतन भत्तों में चले जाते हैं। उसके बाद में जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसमें जब आप पैसे ही नहीं ला रहे हो तो आप कहां से दे रहे हो? मैं समझता हूं कि ये बातें भी करनी पड़ेगी। और सीएजी की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 15,120 करोड़ रुपए तो पीडी खाते में ही पड़े रहे, यानी आप काम में ही नहीं ले सके। ये जो स्थितियां बनी आपने स्टेट की बनाई। विभाग का पैसा आपने खर्च ही नहीं किया सर, पैसा होते हुए खर्च नहीं किया। अब मेरे तो समझ में नहीं आता, मुख्यमंत्री हर दिन 3-3 विभागों की समीक्षा और हर 7 दिन में फिर उसी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। तो वो समीक्षा कर रहे थे, कोई मतलब आपस में कोई चर्चा करने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए बुला रहे थे? मेरे समझ में नहीं आया। जो आंकड़ा आया है 2024-25 का, 60,600 करोड़ रुपए आपने सरेंडर किए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। 60,604 करोड़ रुपए, यानी 11.5% तो आपने बजट ही सरेंडर कर दिया। आप काहे के डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं? और अगर थोड़ा सा देखो ना किसमें किया। पानी जीवन है, जीवन पानी है तो जीवन है। पीएचडी के अंदर आपने 39% बजट को सरेंडर किया, 39%। आपने कृषि विभाग, कृषि मंत्री जी हैं नहीं, छापे मारने गए हुए हैं, वो सुन लें, 1801 करोड़ रुपए सरेंडर किया, यानी बजट का, कुल बजट का 38% आपने सरेंडर किया, 38%। फिर जनजाति क्षेत्रीय विकास, SC/ST का कल्याण तो आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है, आपके संकल्प में ही नहीं है, आपकी सोच में ही नहीं है। उसमें भी 15% बजट आपने सरेंडर किया है। अनुसूचित जाति कल्याण में 13% किया है और टोटल आपने 12%, तो टोटल मिलाकर के बजट ही सरेंडर कर दिया। किस बात की मेज थपथपा रहे थे? मेरे तो समझ में ही नहीं आया क्या मेज थपथपा रहे थे। और मार्च में तो साहब लूट मची है। ये मार्च वाला सिस्टम थोड़ा बहुत हमारे भी था, आपके भी है, ये कैसे रुके? ये ब्यूरोक्रेट्स ये कब्जे में ही नहीं आ रहे हैं। ये आखिरी में ऐसे लेकर के आते हैं
कि भ्रष्टाचार करने में इनको बड़ा मजा आता है और हम आपस में एक दूसरे के ऊपर भाले फेंकते रहते हैं, गोल करते रहते हैं। मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, मैंने उसको टोक दिया, मैंने उसको नहीं बोलने दिया। आप मार्च की स्थिति देखो सर, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधित सरकार का अगर आप देखोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। पावर प्रोजेक्ट 170 करोड़ रुपए व्यय करने के लिए था, 100% मार्च में खर्चा किया आपने, 1% भी मार्च से पहले खर्चा नहीं किया। आपने पुलिस आधुनिकीकरण जिससे कानून व्यवस्था बनती है और पुलिस के सब दुहाई देते हैं, अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कर दें कि हमारी पुलिस है और देश की सेना है, तो हम बाहरी देशों से सुरक्षित है, यहाँ हमारी पुलिस सुरक्षित कर रही है। 92.6% पैसा केवल मार्च में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आनन फानन में बिल बनाए, यूसीसीसी बनाई, ठप्पा लगाया और पैसे के खर्च बता दिया। सड़कें और पुल 72.3% मार्च में। ये जो मार्च की लूट है ना सर, ये लूट भी किसी भी सरकार को बंद करनी चाहिए, वरना तो ये कब्जे ही नहीं आएंगे और हम यूं ही एक्स लिखा जाएंगे। कभी कोई आ जाएगा संयोग से, कभी कोई दोबारा हो जाएगा। विभाग का पैसा ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं सर। ये देखिए आप, वित्तीय वर्ष 2024 का बताया, 25 और 26 का मैं बता रहा हूं सर, दिसंबर तक जो आर्थिक समीक्षा जो है वो दिसंबर तक आती है। दिसंबर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल बजट का 54% पैसा ही आपने खर्च किया है। कितना? 54% ही पैसा खर्च किया है। बाकी पैसा आप खर्च ही नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये समीक्षा किसकी कर रहे थे? खुद के मुख्यमंत्री बनने की कर रहे थे, या जो मंत्री बन गए वो काम नहीं कर रहे उनकी कर रहे थे, या विभाग के अधिकारियों की? मुझे जो जानकारी मिली, अधिकारी बड़े मजे में है साहब। वो कह रहे हैं कि हम तो जब भी समीक्षा को जाते हैं तो 2-2.5 घंटे का मुख्यमंत्री जी भाषण पिला के छोड़ देते हैं, हमसे कभी पूछते ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तो जब ये स्थिति सरकार की हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये 54% कुल बजट का दिसंबर तक है। आप देखिए, कृषि विभाग में 54%, ग्रामीण विकास में 34%, सिंचाई ऊर्जा में 52%, शहरी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य NUHM में 29%, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 11.5%, चिकित्सा शिक्षा में 25%। ये दिसंबर तक का खर्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो आप 2-3 महीने में क्या करोगे, कितना करोगे, वो भी आगे आ जाएगा। और राइजिंग राजस्थान का तो मुख्यमंत्री जी तो कोई भाषण छोड़ते ही नहीं। पता नहीं वो लिखने वाले ने कोई राइजिंग राजस्थान वाले कोई उद्योगपति से पैसे ले रखे हैं, क्या ले रहे हैं, हर पॉइंट में डाल देता है, हर भाषण में डाल देता है, हर भाषण में। उसकी भी स्थिति अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में MOU हुए आपके राइजिंग राजस्थान में। क्यों मंत्री जी? अगर आप सही मैं कह रहा हूं तो घोषित राशि थी 28.27 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 28.27 लाख करोड़ रुपए। और धरातल पे 6 करोड़ 15 लाख रुपए। ये आपके राइजिंग राजस्थान की सच्चाई। रोजाना बड़े बड़े भाषण देते हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी आर्थिक समीक्षा 2025-26 की रिपोर्ट कह रही है। मुख जबानी एक भी नहीं है, वरना तो मैं आपको चाहे जितने मार दूं टप्पे, तो टप्पे में तो मैं मास्टर हूं, लेकिन मैं यहां टप्पे नहीं मारना चाहता। ये सदन राजस्थान की जनता का है। और अगर किसी को भ्रम है तो मैं बताना चाहता हूं। अब आप देखिए साहब, खनन के अंदर 25,000 करोड़ रुपए खनन के अंदर इन्होंने MOU किए। 50.94 करोड़ रुपए धरातल पे उतरा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो है ना गुजरात वाले, अपन तो यूं ही हंसते रह जाएंगे, है ना, ले जाएंगे माल लूट लूट के ले जा रहे हैं और अपने को कुछ नहीं मिल रहा है। 2-4 MLA मंत्रियों ने लगा रखी है फाइल, किसी ने पत्नी के लगा रखी है, किसी ने बेटे के, किसी ने एक गुमनाम कंपनी बना करके लगा रखी है। जमीन दे दो, 200 करोड़ खर्च कर दूंगा। 200 करोड़ भाई साहब है ही नहीं आपके पास, 20 करोड़ ही नहीं है, कहां से खर्च कर देगो कि यार जमीन तो ले ले हम। तो ये जमीन का बंदरबाट करने के लिए सरकार नहीं बनी है, सरकार बनी है रोजगार देने के लिए। आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार मिला इस राइजिंग राजस्थान से, वो जब आप बताओगे तब पता चलेगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 2022-23 में जब हमारी सरकार थी ना, तो 4,889 करोड़ थी, आज गिर करके 1,533 करोड़ रुपए रह गई है। किस बात से तालियां बजा रहे थे? दिया कुमारी जी तालियां बजा रही थी। 9:30 बजे बजट मिला था इनको।
और जब पढ़ करके और बजट बाहर गई तो उनके पीए ने बताया कि अपने वाली एक वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थी वही इस बजट में नहीं आई। अरे भाई, जो वित्त मंत्री बजट बनाता है कानून के मुताबिक, वित्त मंत्री बजट बना रहा है, पढ़ रहा है, 1-1.5 महीने उन्होंने लोगों से राय मशविरा भी लिया है, विभिन्न सेक्टर के लोगों से, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वित्त मंत्री को यह कहना पड़ा है कि मेरे को 9:30 बजे दिया, पता ही नहीं चला क्या। तो ये स्थिति अगर है तो फिर आप किस तरीके से अच्छी गवर्नेंस की बात कर रहे हो? मेरे समझ से परे की बात है। आप यमुना जल ईआरसीपी की बात, कहां चल रहा काम? ईआरसीपी में जो भी ठेके आपने दिए हैं केवल दिल्ली की पर्ची से अडानी को दिए हैं, एक भी दूसरे आदमी को आपने ठेका नहीं दिया और वहां पर कोई काम नहीं चल रहा है। अभी आ रहा हूं मैं कोलगेट बिजली पे भी आ रहा हूं। ईआरसीपी आपका दोस्त थोड़ी है अडानी, अडानी दोस्त थोड़ी है आपका, आप वाला दोस्त का भी नाम मेरे को ध्यान में। यमुना जल की बातें कर रहे हैं सर। 2024 के पहले बजट में इस सीट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 महीने में डीपीआर बना दूंगा और 60 करोड़ रुपए दिए थे। आज 2-2.25 साल बाद में भी यमुना जल की डीपीआर तक नहीं बनी है और आप इस बजट में लिख रहे हो 32,000 करोड़ की योजना, जब डीपीआर नहीं बनी। मुख्यमंत्री जी का जवाब है, ये मेरा नहीं है, कि डीपीआर प्रक्रियाधीन अंतिम चरण में है। तो आपने 32,000 करोड़ की बातें कैसे की? और इस 32,000 करोड़ इसमें अगर लिखा है आपने तो आप इस राजस्थान के बजट में बता दीजिए कि अगर यमुना जल को 100 रुपया भी मिला हो तो मैं यहां खड़ा होकर के और ये कह दूंगा कि सॉरी मेरी गलती थी, मैंने समीक्षा ठीक से नहीं की, मेरे से गलती होगी। आप कैसे किसको बुला रहे हो? रोजाना दे दे के ताड़ियां ठपाठप ठपाठप। हमारा ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। जल जीवन मिशन साहब 2 साल खान पका दिए, भ्रष्टाचार हो गया, ये कर देंगे, मोदी जी ने कर देंगे, डबल इंजन। सुन लो सभापति महोदय, बजट अनुमान था 28,517, वास्तविक खर्च कितना हुआ? 10,530 करोड़ रुपए और लेप्स कितने हुए? 17,987 करोड़ रुपए। ये आर्थिक समीक्षा 2025 आपकी बता रही है, मैं नहीं बता रहा, आप नहीं बता रहे, ये स्थिति है। अब आप देखो, आपने बजट में लिखा 2024-22 में 15,000 करोड़ खर्च करके 25 लाख घरों में कनेक्शन देंगे। फिर आपने 25-26 में लिखा 20 लाख घरों को देंगे और फिर इस बजट में लिख दिया, दोनों का जोड़ होता है 45 लाख। और आपने इस बजट में लिख दिया 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। मेहरबानी कर दी साहब, 45 की घोषणा